एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग को शार्लेट को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि वो आखिरी बार कब रोई थी और मैंने ये बात कब रियलाइज करी थी कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। शार्लेट को दुकान पर खरीदने जा रही होती है लेकिन एक अंकल उसे धक्का मार के पीछे गिरा देते हैं। ये देखकर अब शार्लेट कह रही होती है कि लोग मुझे एक पर्सन नहीं समझते हैं क्या, इसलिए वो वापिस से गली में आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि आखिर मेरा जन्म हुआ क्यों है। सीन अब प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हम लोग उन्हीं गुंडों को देखते हैं जो कि शार्लेट को पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। एक बंदा अब शार्लेट से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसको काफी ज्यादा लात मारने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि आखिर ये लड़की क्या है, मैं इसे जितना भी मारू ये रोती ही नहीं है। ये सुनकर स्लेव ट्रेडर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने इस लड़की को पहले किसी को सेल कर दिया है, तो इसे चोट पहुंचाना बंद करो नहीं तो हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। जिस पर वो लोग भी कहते हैं ठीक है। तभी वो लोग देखते हैं कि शार्लेट के पास तो एक पर्स है और ये वाला पर्स अर्स ने शार्लेट को दिया था। वहीं पर वो गुंडा उस पर्स को उठा लेता है और कहते हैं कि इसके अंदर तो काफी ज्यादा पैसे हैं। ये देखकर शार्लेट जल्दी से उस पर्स को उसे छीन लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो बंदा उसके सर को पकड़कर उसे काफी जोर से जमीन पर गिरा देता है और उसे कहने लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। ये सुनकर शार्लेट को अब वही बच्चों की याद आ जाती है, जिसके बाद अब वही स्लेव ट्रेडर शार्लेट से कहने लगता है कि अगर तुम भाग भी गई तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ वैसे भी वर्थलेस है, तुम्हारी लाइफ खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें गुस्सा होना है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से गुस्सा होना चाहिए जिन्होंने तुम्हें अबैंडन कर दिया। तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि गेट तोड़ता हुआ रीड्स वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर बाकी गुंडे भी उसके ऊपर हमला करते हैं, जिन्हें रीड सब काफी आराम से संभाल लेता है उनके ऊपर काफी इजीली से हमले करके। बाकी गुंडे भी अब रीड से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन तभी स्लेव ट्रेडर बाकी गुंडों को रोक देता है। इसके बाद अर्श वहाँ पर आकर शार्लेट से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर शार्लेट उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अर्श को देखकर वो स्लेव ट्रेडर उसे कहता है कि आखिर तुम क्या हो, इस तरीके से घर के दरवाजे को तोड़ के किसी के भी घर नहीं आना चाहिए। तो अब अर्श भी अपनी अप्रेजल का उसके ऊपर यूज करता है और उसे उस स्लेव ट्रेडर का नाम पता चल जाता है। वह उसे कहता है एल्बर्ट गार्नियर, तो तुम एक स्लेव मर्चेंट हो। ये सुनकर वो ट्रेडर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, तुम एक नोबल हो ना, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर अर्थ उसे कहते हैं कि प्लीज शार्लेट को रिलीज कर दो। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मैं ये समझानी कि तुम्हें क्या कह रहे हो, शार्लेट एक स्लेव है, तुम एक नोबल हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्लेव तो बेचने के लिए होते हैं। तो अब अर्थ उसके पास जाता है और कहते हैं नहीं मैं नहीं समझा हूँ। ये देखकर शार्लेट भी अब अर्थ से कहने लगती है कि तुम पागल हो, दूसरे के बिजनेस के बीच में मत आओ, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब अर्थ उसे कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें सबसे पहली बार देखा था तब तुम्हारी आंखें काफी खाली लग रही थी, वो देखकर मुझे तुम्हारी काफी चिंता हुई। मैं सोच रहा था क्यों, लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारा एम्बिशन सिर्फ एक है। ये सुनकर एल्बर्ट उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो। जिस पर अर्थ कहते हैं कि एम्बिशन एक पर्सन की डीपेस्ट विश होती है। लोग कभी कभार अपनी एम्बिशन को धोखा दे देते हैं और एम्बिशन कभी कभार खतरा भी बन जाती है, पर एम्बिशन तुम्हें एक चाहत देती है बेटर बनने का, एक प्रॉमिस गिव अप ना करने का, एक फ्यूचर का होप। और क्योंकि शार्लेट का एम्बिशन सिर्फ एक ही है, इसकी वजह से उसने फ्यूचर के लिए गिव अप कर दिया है। तुम्हें नहीं लगता कि ये कितनी दुख की बात है। यह सुनकर एल्बर्ट हंसने लगता है और कहता है कि शार्लेट एक स्लेव है और स्लेव का कोई भी फ्यूचर नहीं होता है। यह सुनकर अर्थ गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आखिर तुम हंसते हुए उनके फ्यूचर को कैसे छीन सकते हो। शार्लेट को डिसाइड करेगी कि आखिर वो किस तरीके की पर्सन बनना चाहती है, ये चीज तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये सुनकर अब शार्लेट काफी हैरान हो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे याद नहीं है कि मैं आखिरी बार कब रोई थी। रोने से कुछ भी नहीं मिलता है, रोने से सर्वाइव करने में कोई भी मदद नहीं मिलती है। फ्यूचर के लिए मेरे कोई भी ड्रीम्स नहीं बचे हैं, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तभी मेरी किस्मत डिसाइड हो गई थी, भले मेरे साथ अब्यूज हो या फिर वायलेंस हो। अगर मैं अपना दिल बंद रखूंगी तो इन सबसे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जो रोते हैं वो कमजोर होते हैं और अगर तुम कमजोर हो तो तुम मर जाओगे। इसे शार्लेट एक तरीका ढूंढ रही थी स्ट्रांगली जीने का, वो उसने डिसाइड किया था। सीना वापिस से प्रिजन का आता है जहाँ पर शार्लेट अब रोने लगती है और वो सोच रही होती है कि मैं रो क्यों रही हूँ। वहीं पर अब हम लोग एल्बर्ट को देखते हैं जो कि अर्श की बातें सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और अब अपने काफी सारे गुंडों को वहाँ पर बुला लेता है। ये देखकर शार्लेट डर जाती है और अब वो अर्श से कहती है कि यहाँ से चले जाओ। जिस पर अर्श कहते हैं चिंता मत करो, बस थोड़ा सा वेट करो। ये सुनकर शार्लेट काफी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद अब अर्श रीड से कहते हैं कि क्या इन सभी लोग को आप संभाल लोगे। जिस पर रिट्स भी कहता है हाँ। इसके बाद अब हम लोग उन गुंडों को देखते हैं जो कि हमला कर देते हैं, लेकिन रिट्स सीधा उसको उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और उठा देता है। जिसके बाद वो उसे जमीन पर पटक के कहता है कि लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि तुमने क्या कर दिया है, तुमने लॉर्ड अर्थ को गुस्सा दिला दिया है, इसका नतीजा 10,000 बार डेथ है। ये सुनकर एक बंदा टूटी हुई कांच की बोतल लेकर आता है रिट्स के ऊपर हमला करने के लिए, पर रिट्स उनसे भी काफी ज्यादा आराम से जीत रहा होता है। वो सभी गुंडों को उठा उठा के पटक रहा होता है। ये देखकर कुछ गुंडे अब रिट्स के ऊपर फायर मैजिक से हमला करते हैं, पर इससे भी रिट्स को कुछ नहीं होता है और वो जाकर उन लोगों को भी खत्म कर देता है। ये देखकर स्लेव ट्रेडर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है, इसने तो मेरे सारे गुंडों को हरा दिया। वहीं पर अब रिट्स कह रहा होता है कि क्या ये फाइट खत्म हो गई। ये सब देखकर शार्लेट भी हैरान हो रही होती है और कहती है कि आखिर ये कौन है, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी एल्बर्ट कहने लगता है कि मेरे पास तो कोई भी चॉइस नहीं है। वो अब आवाज लगाकर एक और बंदे को नीचे बुलाता है। तो अब एक मोटा सा बंदा नीचे आने लगता है और वो कहता है कि मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था, मुझे डिस्टर्ब कर दिया। उस बंदे को देखकर शार्लेट कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब एल्बर्ट बताता है कि ये बंदा
बंदा कैनेरिया आर्मी का इन्फेंट्री कैप्टन हुआ करता था, पर बेकार बिहेवियर की वजह से इसे किक आउट कर दिया गया। जिसके बाद वो बंदा एल्बर्ट से कहता है कि मेरी सारी अल्कोहल खत्म हो गई, मुझे और चाहिए। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि पहले इन सभी लोगों को खत्म कर दो और फिर तुम्हें जितनी भी अल्कोहल चाहिएगी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर शार्लेट डर जाती है और अब वो अर्थ से कहती है कि ये मोटा बंदा काफी खतरनाक है। तभी अर्थ उस बंदे के ऊपर अपनी अप्रेजल यूज करता है और अब वो शार्लेट से कहता है कि चिंता मत करो। वहीं पर वो मोटा बंदा रीड्स को देखकर कहता है कि क्या इसने इन सभी को हराया है। जिस पर रीड्स उसे कहता है हाँ तो क्या हुआ सुअर कहीं के। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो रीड्स के ऊपर हमला करता है, पर रीड्स भी उसके अटैक को डॉज करके ऊपर झूमर के लटक जाता है। रीड्स उस बंदे से कहते हैं कि तुम काफी स्लो हो। ऐसा बोलने के बाद उस बंदे के मुंह पर सीधा लात मारता है। वहीं पर अब शार्लेट को बता रहा होता है कि मोटे बंदे की स्किल रीड्स के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम लोग रीड्स को देखते हैं जो कि काफी जोर से मुक्का मार के उस मोटे से बंदे को खत्म कर देता है। वहीं पर अब शार्लेट काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कह रही होती है कि आखिर ये दोनों है कौन। इसके बाद अब एल्बर्ट उनसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें समझ आ भी रहा है कि तुम लोगों ने क्या किया है। स्लेव ट्रेडर को कहने रख के चीफ एक्नॉलेज करते हैं तो अर्थ उसे कहते हैं हाँ इसलिए मैं तुम्हें पे करूंगा, मैं शार्लेट को तुमसे खरीद रहा हूँ। यह सुनकर तो शार्लेट भी हैरान हो जाती है। वहीं पर अब एल्बर्ट अर्थ से कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, चीजें इतनी सिंपल नहीं होती है। तभी रीड्स उसके पास जाता है और कहता है कि स्लेव ट्रेड में बस क्रेडिबिलिटी होती है ना। अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हम लोग शार्लेट को अपने साथ ले जा सकते हैं, इससे तुम हार जाओगे और तुम्हारी काफी ज्यादा बदनामी होगी कि किसी और ने तुम्हारे स्लेव को चुरा लिया। तो इससे अच्छा यही बहाना दे देना कि तुमने शार्लेट को हाई प्राइस पर बेच दिया, और अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा हम लोग चाहते हैं तो तुम्हें पता ही है कि हम लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ये सुनकर एल्बर्ट अब काफी ज्यादा डर जाता है और कहते हैं ठीक है शार्लेट को अपने पास रख लो। ये सुनकर रीड्स खुश होता है और कहते हैं ठीक है हम लोग तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर देंगे। ये सब सुनकर अर्थ भी खुश हो जाता है और अब वो रीड्स का शुक्रिया करता है और उसे कहते हैं कि जैसे तुमने कहा था चीजें वैसी ही हो रही है। इसके बाद अब अर्थ शार्लेट के पास आता है और कहते हैं कि सुबह हो गई है, चलो वापस चलते हैं। जिस पर शार्लेट भी कहती है ठीक है। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी शार्लेट बीच में ही रुक जाती है और अब वो सभी से कहती है कि मुझे एक जगह पर जाना है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक पहाड़ चढ़ रहे होते हैं और अब अर्थ की पहाड़ चढ़ते चढ़ते काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। इसके बाद शार्लेट उन लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर आती है जहाँ से पूरा शहर दिख रहा होता है। ये व्यू काफी ज्यादा प्यारा होता है। शार्लेट कहती है कि ये खूबसूरत है ना, ये मेरी सीक्रेट प्लेस है। यहाँ से देखने से शहर मुझे मेरे से काफी ज्यादा छोटा लगता है। इससे मैं भूल जाती हूँ कि शहर ने यानी टाउन ने मेरे साथ कितना बुरा किया है। तो मैं कभी कभार यहाँ पर आ जाती हूँ ये व्यू देखने के लिए, मुझे ये जगह काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनकर अर्थ से कहते हैं कि तो फिर ऐसी जगह तुम हमें क्यों दिखा रही हो। जिस पर वो से कहती है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। तुम कह रहे थे कि तुम एक ऐसी सिटी बनाना चाहते हो जहाँ पर लोग शांति से रह सके, लेकिन तुम ऐसी सिटी क्यों बनाना चाहते हो। जिस पर अर्थ कहते हैं क्योंकि मुझे बच्चे पसंद है। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम एक खुद बच्चे हो, तुम्हें पता तो है ना। जिस पर अर्थ कहते हैं हाँ। वो अब हम लोग को बताता है कि उसके पास्ट लाइफ में जब भी वो थकान फील करता था, पर जैसे वो एक बच्चे की स्माइल देखता था उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। अर्थ को लगता है कि बच्चों की स्माइल होप से भरी हुई होती है। अर्थ सब कह रहा होता है कि होप होने से मतलब है कि तुम एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि फ्यूचर में क्या होगा। इस एक्साइटमेंट में काफी ज्यादा पावर होती है। ये मुझे काफी एनकरेज करती है और ये एडल्ट्स को भी काफी एनकरेज करती है। ये एक्साइटमेंट लोगों को नई चीजें ट्राई करने पर मजबूर करती है। फ्यूचर के लिए होप होना और एक बेटर जिंदगी जीना, मुझे इस एनर्जी में विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एनर्जी इस सिटी को एक बेहतर जगह बनाएगी। इस गोल को अचीव करने के लिए मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ बच्चों के लिए जहाँ पर उनकी होप्स हमेशा रहे। ऐसा एक सिटी का रूलर ही करता है। इसलिए मैं एक ऐसी सिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम सेफ फील करोगे और जहाँ पर तुम्हारे पास होप होगी। ये सुनकर रीड्स और शार्लेट काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। तभी अर्थ कहता है माफ करना, कहीं मैं एरोगेंट साउंड तो नहीं कर रहा हूँ। तभी शार्लेट कहती है नहीं नहीं मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम मुझे यूज कर सकते हो। तो अर्थ कहते हैं लेकिन उन ऑर्फनेज बच्चों का क्या होगा। जिस पर शार्लेट कहती है कि मैं इसीलिए तुम्हारे साथ चल रही हूँ, जो फ्यूचर तुमने डिस्क्राइब किया वही फ्यूचर मैं उन बच्चों के लिए चाहती हूँ। ये सुनकर रीड्स कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा टैलेंट प्रूव करो। ऐसा बोलने के बाद वो एक मैजिक टूल को बाहर निकाल लेता है और कहते हैं कि मुझे ये थोड़े समय पहले ही मिला है कहीं से। रीड्स अब उस मैजिकल टूल को शार्लेट को देते हैं और कहते हैं कि मैजिक का यहाँ पर यूज करके ट्राई करो। रीड्स अब अर्थ से कहते हैं कि मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, पर मैं खुद की आंखों से शार्लेट के टैलेंट को देखना चाहता हूँ। मैं इसे फ्रेंड के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ। वहीं शार्लेट कहती है लेकिन मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता। तो अब रीड्स कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वह उसे मैजिक सिखाने लगता है। वहीं पर अब अर्थ भी सोचने लगता है कि मुझे भी मैजिक के बारे में ज्यादा नहीं पता है और तो और मैंने कभी एस रैंक की मैजिकल पावर नहीं देखी है, तो आखिर शार्लेट के पास कितनी मैजिकल पावर होने वाली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शार्लेट अब अपना मैजिक यूज करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है फॉर्मा इग्नी इरप्ट। इसके बाद अब उसके हाथों से एक काफी बड़ी फायर बॉल निकलती है जिसकी वजह से एक काफी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर शार्लेट भी काफी ज्यादा हैरान रहती है। इस धमाके को तो शहर के लोग भी देख पा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये क्या है। वहीं पर हम लोग को दिखाया जाता है कि शार्लेट ने जो मैजिकल टूल पहना था वो तक टूट जाता है। जिसके बाद अब अर्थ और रीड्स काफी हैरान होकर पीछे मुड़ते हैं। ये देखकर शार्लेट उनसे कहती है कि ये कैसा था। तो अब अर्थ कहते हैं कि ये काफी ज्यादा कमाल का था। वहीं पर रीड्स भी शार्लेट की पावर्स को एक्नॉलेज कर लेता है। जिसके बाद अब शार्लेट अर्थ से कहती है कि जहाँ पर मैं जाऊंगी वहाँ पर मुझे खाना मिलेगा क्या
और रहने के लिए जगह मिलेगी? तो अर्श कहते हैं हाँ, और तो और ज्यादा तो नहीं, पर हम लोग तुम्हें मंथली सैलरी भी देंगे। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि क्या जो मेरी पूरी मंथली सैलरी होगी तो क्या मेरी सारी सैलरी उन ऑर्फनेज बच्चों को मिल सकती है? क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो वो लोग मुसीबत में आ जाएंगे। अगर मेरे पास खाना होगा और रहने के लिए जगह होगी उतना ही मेरे लिए काफी रहेगा। तब अर्श भी कहते हैं ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी सारी सैलरी उन ऑर्फनेज बच्चों को जाएगी। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारा फ्यूचर देखने के लिए। ये सुनकर शार्लेट भी खुश होती है और अब वो नीचे बैठती है और कहती है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तुम्हारे ड्रीम के लिए लॉर्ड अर्श। ये सुनकर अर्श हैरान होता है और कहते हैं कि तुम्हें मुझे इतनी अचानक से लॉर्ड बुलाने की जरूरत नहीं है। तो कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें नॉर्मल तरीके से ही बुलाऊंगी, और वैसे भी मैं तुमसे बड़ी जो हूँ। जिस पर अर्श कहते हैं हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अर्श रीड से कहते हैं कि हमारा गोल अचीव हो गया है, तो क्या अब हम लोग घर चलें, क्योंकि मेरे और रीड्स के दोनों के पैसे खत्म हो गए हैं। ये सुनकर शार्लेट अब उन दोनों से कहती है माफ करना तुम्हारा पैसा लेने के लिए, वैसे मुझे बचाने के लिए भी शुक्रिया। जिस पर अर्श कहते हैं कोई बात नहीं, इतनी बातें करके मुझे भूख लग गई, चलो घर चलते हैं। अर्श के जाने के बाद अब शार्लेट कहती है फ्यूचर, मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि मैं एक यंगर पर्सन के लिए काम करूंगी। अर्श का फ्यूचर काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। जिस पर रीड्स भी कहते हैं हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शार्लेट जाकर उन सभी ऑर्फनेज बच्चों को गुड बाय करती है। वहीं पर अब अर्श अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास रीड्स और शार्लेट है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर दोस्त है मेरे, इससे मेरी फैमिली की ताकत जरूर बढ़ी है। पर सच बताऊं तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा कमाल की पर्सन है और मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो कि उन्हें लीड कर रहा है। क्या मैं सही में ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा? मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? तब अर्श कहते हैं नहीं, मैंने इनसे प्रॉमिस किया है, मैं कमाल की सिटी बना कर रहूंगा, मैं अपना बेस्ट दे दूंगा सक्सेसफुल होने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शार्लेट काफी भुक्कड़ों की तरह खाना खा रही होती है, जिसे देख कर रीड सब शार्लेट से कहते हैं कि हमें सबसे पहले तुम्हें मैनर सिखाने होंगे। जिस पर शार्लेट कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो रीड्स कहते हैं कि ये सवाल ही नहीं उठता कि तुम नहीं कर पाओगी या फिर कर पाओगी, तुम्हें मैनर सीखने होंगे क्योंकि तुम लॉर्ड अर्श के साथ इवेंट पर जाओगी, तो तुम्हारी गलती की वजह से लव एंड फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहीं पर ही सो जाती है। ये देख कर रीड्स गुस्सा हो रहा होता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब अर्श के फादर के पास आते हैं, जहाँ पर अर्श के फादर शार्लेट को मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, एक लड़की के लिए बैटलफील्ड में जाना काफी खतरनाक है। यह सुनकर अर्श शार्लेट से कहता है कि मेरे फादर को अपनी पावर दिखाओ। जिसके बाद अब रीड्स भी शार्लेट को वही मैजिकल टूल पहना देता है। जिसके बाद शार्लेट अर्श के फादर को अपनी मैजिकल पावर दिखाती है, जिसे देखकर अर्श के फादर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब वो सीधा ही शार्लेट से कहते हैं कि मुझे अपनी पावर दो, यानी कि मेरी मदद करो। जिस पर शार्लेट भी कहती है ठीक है। जिसके बाद अब वो लोग शार्लेट को अपने घर के अंदर ले जाने लगते हैं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग को एक टाइम स्किप देखने को मिल सकता है। अगला एपिसोड काफी कमाल का है, तो अगर तुम लोग उसको मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर दो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।